नमस्कार। कैसे हैं आप? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब से बैरंग वापस लौटे। उनके सुरक्षा में सेंध का मामला नहीं आया, सिक्योरिटी लैप्स का मामला आया। और ये पूरा मामला इतना तुल पकड़ लेगा, कांग्रेस को इसकी उम्मीद नहीं थी। इसीलिए प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा कांग्रेस के लिए मजाक का पात्र बन गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, वहां से लेकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास तक सबने पीएम मोदी का जमकर मजाक उड़ाया कि ये मोदी इसलिए भाग के आए क्योंकि पंजाब की जिस रैली में वो जा रहे थे फिरोजपुर में, वहां पर भीड़ ही नहीं थी। 700 लोगों को संबोधित करना पीएम के लिए अपमानजनक था, इसीलिए वो भाग करके आ गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बरबोले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा मोदी ड्रामेबाज है, ड्रामा करता रहा और घृणित स्तर तक पीएम का मजाक उड़ाया। तब जब प्रधानमंत्री जब वापस लौट आए एयरपोर्ट, तब उन्होंने पंजाब पुलिस से कहा अपने सीएम से कहना कि मेरी जान बच गई, जान बचने के लिए धन्यवाद। पीएम के इस बयान को भी कांग्रेस ने उसका भी मजाक उड़ाया और उसके बाद दिन भर कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्री, तीनों मुख्यमंत्री कही पंजाब लगा करके, अब कुल जमा 10% राज्य में भी तो मुख्यमंत्री नहीं बचे कांग्रेस के। मात्र 3 राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। 10% संसद में सदस्यता नहीं और राज्यों में 10% राज्यों में सत्ता में सरकार नहीं। उस कांग्रेस ने अपने तीनों मुख्यमंत्री को उतारा पीएम का मजाक उड़ाने के लिए। यह सब चल ही रहा था, यह तब भी जब गृह मंत्री ने सख्ती अख्तियार कर दी थी और कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सोनिया गांधी को लगा इस सब कुछ यूं ही चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और पिछले कुछ दिनों से गृह मंत्री की चुप्पी से कांग्रेस को लग रहा था कि कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को ठीक अगले दिन सुनवाई के लिए तारीख लगाने के बाद भी 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें सुधीर कुमार जो उनके सुरक्षा सचिव हैं, जो देश के सुरक्षा सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपो। इस रिपोर्ट में बताया जाए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहां चूक हुई। इस देश ने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और एक पूर्व प्रधानमंत्री को गंवाया है। आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, क्योंकि वो दोनों कांग्रेस के एक ही परिवार के थे। इसीलिए कांग्रेस को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को आज तक सोनिया कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मानी ही नहीं है। उन्हें लगा कि आज भी ये एक चाय वाला ही है और इसी ढंग से कभी नीच, कभी कुछ करके मजाक उड़ाया जाता है। कभी भी देश के प्रधानमंत्री का इस कदर मजाक नहीं उड़ाया गया। लेकिन मोदी हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस के बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक्शन दिया, अपने कपड़ों से एक्शन दिया। वो अक्सर कहते हैं कपड़ों से पहचान होती है। पिछले 2 दिनों से ड्रेस सेंस के माहिर मोदी ने सिर्फ काले रंग के कपड़े पहने हैं। यह बताता है कि मोदी संदेश क्या दे रहे हैं। जिस दिन सिक्योरिटी लैब्स का मामला आया, रात को वो देश के पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी के घर गए तो वो काले कपड़े में थे। नेक्स्ट डे वो भारत के राष्ट्रपति से मिलने गए, तब भी वो काले कपड़े में थे। ये सूचक है, ये संदेश है कि मोदी देश को बताना क्या चाहते हैं। और मोदी अपने सबसे बड़े सिपहसालार गृह मंत्री अमित शाह को ही क्यों बनाए? उस अमित शाह ने इसे पूरी गंभीरता से ले लिया है और देश के गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, वो इसे हल्के में नहीं लेंगे। तो क्या पूरी तरह से नेकेड कर दिया जाएगा इस साजिश को? क्या वो सच सामने आएगा कि पंजाब में ऐसा खेल किसने किया, क्यों हुआ, किसके इशारे पर हुआ? क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर इतना बड़ा लैप्स बिना किसी गंभीर साजिश के अंजाम दिया गया? ऐसा कैसे हुआ कि दिन भर, एक दिन पहले भी ये तैयारी दिखी, वीडियो कई सामने आए, उस वीडियो से भी पता चला
कि कैसे ये पूरा मामला सिक्योरिटी लैब्स का था, कैसे ये प्लानिंग थी कि पीएम को घटनास्थल पे उस रैली में नहीं पहुंचने देना है। और जब ये चीजें सामने आ गई तो कई बार चन्नी चमकते हुए नजर आए, पलटते हुए नजर आए। कभी कहा कि यदि पीएम यहां आते तो कुछ ना कुछ सौगात लाते, फिर कहीं से निर्देश मिला और वो पीएम को अपमानित करने लगे। इस अपमान में कूद गए उनके दो चीफ मिनिस्टर, और भूपेश बघेल ने तो जमकर पीएम का मजाक उड़ाया 1 घंटे से ज्यादा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बीमार चल रहे अशोक गहलोत ने एक प्रेस रिपोर्ट जारी किया और पीएम का मजाक बनाया। लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका हुआ था और सोनिया को इस समझ में आ गया कि एक्शन अब बड़ा होने जा रहा है। अमित शाह ने बड़ा एक्शन लिया और 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी अपनी 3 सदस्यीय कमेटी को दे दी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले है। अमित शाह के इस फैसले ने ही सोनिया गांधी की चूलें हिला दी और उन्होंने चन्नी को फोन करके निर्देश दिया। चूंकि यह मामला इसलिए क्योंकि समझ में आ गया कि सरकार अब सिर्फ गर्म बात नहीं कर रही है, देख लेने की बात नहीं कर रही है, सरकार एक्शन में है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, हियरिंग से पहले यदि अमित शाह इतने तल्ख हैं, इतने एक्शन में हैं, इसका मतलब सच सामने आएगा। जमानत पर चल रहे मां बेटे को यह भी लग रहा है कि कहीं अपराध का कहीं कोई खेल खुल गया तो मुश्किलें बढ़ जाएगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन सालों बाद ऐसा लग रहा है, लगभग 2 साल बाद ऐसा लग रहा है कि अमित शाह अब मूड में आ रहे हैं। आखिर मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।